बता रहा हूँ। मैंने बताया और आप हमारे मुल्क का सितारा है और माशाल्लाह से आप बहुत अच्छा आपका कंटेंट होता है। और आपको किसने आइडिया दिया? ये बस एक आ गया आइडिया, बस अपने और उमर शरीफ भाई को फॉलो करते थे तो उनको देख देख के बहुत अच्छा लगा। कभी मेरे मॉर्निंग शो में आइए ना, अगर आप यहाँ पर हैं तो सुबह तशरीफ लाएं। बस इंशाल्लाह। कहाँ पर है आपका? मेरा मशक सेंटर पे मेरा ऑफिस है, मेट्रो वन न्यूज़। इंशाल्लाह भी मेरी टीम आपसे रब्ता कर लेती है, ज़रूर आपने आना है। जी जी बिल्कुल आएंगे, आपकी टीम की वजह से और आपकी वजह से ज़रूर आएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चिट्टा आशिक से हमने आवाज़ निकलवा दी और बहुत अच्छे से उन्होंने बात की और इंशाल्लाह ताला हम इनको अपने शो में बुलाएंगे और इनसे फुल कॉमेडी करवाएंगे। अब आ चुके हैं अली शेखानी साहब, हम चलते हैं उस तरफ, वो मौका मिलते हैं उनसे बात करते हैं। कि अल्लाह ताला इनको और हिम्मत दे और इनको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की तौफीक अता फरमाए। और इसी तरीके से ज़फ़र भाई जैसे जिस तरह के लोग हैं जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, इनकी हेल्प करें। और देखें कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। मैं अली शेखानी को देखते हुए और भी जितने पाकिस्तानी जो इस वक्त यूएस में सेटल्ड हैं, जो कि यूके में सेटल्ड हैं, जो कि सऊदी अरेबिया यूएई में सेटल्ड हैं, मैं आपसे भी कहूँगा कि देखिए मिसाल आपके सामने मौजूद है। ये बाहर गए, इनको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, इन्होंने पैसा कमाया है, आज ये वापस लेकर आ रहे हैं और यहाँ पे अब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है कि पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आए। अब फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ जो है कोई गोरों की शक्ल में नहीं आएगी। मैं समझता हूँ कि जो हमारे अपने पाकिस्तानी हैं जो दुनिया भर में जाके कामयाब हुए हैं अली शेखानी की तरह, उन लोगों को पाकिस्तान आना चाहिए। जो पैसा वहाँ पे कमाया है, ये टाइम है कि पाकिस्तान में आएँ, अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लेकर आएँ और पाकिस्तान को और आगे बढ़ाने में अपना हिस्सा डालें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया खुर्रम शेर जमान साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं कराची से। मैं गुजारिश करूँगा फर्जंद पाकिस्तान जनाब अली शेखानी साहब से कि आप लोगों से बात। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमारे इतने बड़े सियासतदान खड़े हैं खुर्रम भाई, इनके सामने ऐसा वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज बहुत सारी चीजें हुई हैं। कुछ कहने से पहले मैं एक आज का बताऊं, जो माँ मैं भी ईद मनाऊंगा, आप लोगों ने एप्लीकेशन डाली है? माँ मैं भी ईद मनाऊंगा, मैं सफर भाई किधर गए? तो माँ मैं भी ईद मनाऊंगा मैं, आज मैं वहां गया। माँ हम भी ईद मनाएंगे। खुदा की कसम आज जो मेरा दिल हिला है, छोटे छोटे बच्चे 3 साल के, 2 साल के, 5 साल के बच्चे इतने खुश हो रहे थे। जफर भाई सब वीडियो देखी होगी। मेरा दिल से हुआ कि मैंने पूरा शहर खरीद के मैं बच्चों को दे दूं। इससे पहले मैं कुछ और करता, जफर भाई ने माशाल्लाह से वहाँ ऑलरेडी रौनक लगाई हुई थी, हमारे रिजवान भाई ने लगाई हुई थी। अब कल से हम लोग और चीज़ें ला रहे हैं। और जो यूएसए में, जैसे भाई ने कहा, यूएसए, यूके और सऊदी अरब के जो लोग हैं, जो भी बाहर मुमालिक में हमारे पाकिस्तानी हैं, आप सबको मिलकर जेडीसी को सपोर्ट करना चाहिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जेडीसी के 89 प्रोजेक्ट्स में, जिसमें लैब है, जिसमें आपके ओल्ड एज होम है, सहरी है, इफ्तारी है, आपके 89 प्रोजेक्ट है और आज से नहीं कि 16, 17, 18 सालों से चल रहा है। तो आप सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए। और जैसे खुर्रम भाई ने कहा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मैं कभी भी फॉरेन नहीं था, मैं हमेशा से इस मुल्क का बेटा हूँ, कराची का बेटा हूँ। तो मैं समझता हूँ अपने घर वापस आया हूँ। राइट, मैं थोड़ी देर के लिए गया था, सुबह निकला था, शाम को वापस आया हूँ, अपने घर पे आया हूँ और अपने भाइयों के लिए आया हूँ, अपनी बहनों के लिए आया हूँ। और जो फूड पापा आ रही है, जिसमें इंशाल्लाह जिसमें खुर्रम भाई को कल बताया था फूड पापा के बारे में, इनको ऑलरेडी पता था, 50,000 जॉब्स इंशाल्लाह ताला पहले मरहले में पाकिस्तान में, उसके बाद 5 लाख तक जॉब जो हमारे यूएसए, यूएई और पाकिस्तान में। जब हमारे मुल्क का लड़का, हमारे मुल्क की जो न्यू जनरेशन है, जब अपने पैरों पे खड़ी होंगी, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं अली शेखानी से बेहतर लोग आप में से निकलेंगे, मुझसे कई गुना बेहतर, खुर्रम भाई से ज्यादा, जफर भाई से ज्यादा, हमसे बेहतर न्यू जनरेशन निकलेगी बाहर। और कल आप लोग यहाँ पर खड़े होंगे और लोगों को बांट रहे होंगे। और जहां तक मदद की बात है, मदद मेरा खुदा करता है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ लोगों को सपोर्ट करना है और अच्छे से सपोर्ट करना है। रोजगार स्कीम में कल हमने 15 बाइक निकाली थी, 15 फोन निकाले थे और मेरे ख्याल से आज भी हम कुछ करेंगे या फिर हम कल कुछ करेंगे। जफर भाई आज हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है। 15 फोन की आज हम कुरानदाजी करेंगे जो हमारी रोजगार स्कीम का है और इंशाल्लाह आई थिंक अभी नात पड़ी जाएगी। चले भाई,
साथ मौजूद है पीटीआई के रहनुमा खुर्रम शेर जमान साहब, और मैं उनसे पूछूंगी जेडीसीआई उन्होंने यहाँ पे क्या रौनकें देखी और वो यहाँ आते रहते हैं या पहली बार आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा यहाँ आके? और इनके साथ माशाल्लाह पहली दफ़ा मैं आया हूँ और बहुत खुशी हो रही है देख के कि जिस तरह आवाम को यहाँ पे सैरी कराई जा रही है, जिस तरह खिदमत की जा रही है, तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। देखिए लोगों को खुशियाँ देनी होती हैं, तो लोगों को खुशियाँ देने का एक बहाना इन्होंने बनाया हुआ है जो कि उसको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, मैं ज़फ़र साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, अली शेखानी साहब को भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं समझता हूँ आपने ये अंदाजा नहीं लगाया कि लोगों की अब ज्यादा उम्मीद अली शेखानी और जफर अब्बास से बहुत ज्यादा बन गई है, हुकूमतों से खत्म हो गई है? बहुत अच्छी बात है ना। देखें जब इस तरह के लोग आवाम की खिदमत करेंगे और हुकूमत नहीं काम करेगी तो लोग उन्हीं से मोहब्बत करेंगे ना जो खिदमत कर रहे हैं। आवाम तो जाहिर है कि चाहती है कि उनको रिलीफ दिया जाए। हालात आपके सामने, कितना रिलीफ चाहिए हुकूमत को, कितना रिलीफ चाहिए भाई? आवाम का खून पी लिया लोगों ने तो जाहिर है कि रिलीफ तो जितना भी देंगे वो कम ही होगा। ये बात भी ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि कभी कोई हुकूमत चेंज हो तो रियासत कुछ करके दिखाएगी? देखें बिल्कुल रियासत जब करेगी जब वो लोग इक़्तिदार में आएंगे जिनको आवाम ने मैंडेट दिया है। अगर जिनको मैंडेट नहीं मिला, अगर कोई और आके डिलीवर कर नहीं सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल, तो डिलीवर वही करेगा जिसको मैंडेट मिला। तो जिनको मैंडेट मिला है उनको पहले लेकर आए। शहर का मैंडेट जो है वो तहरीक इंसाफ के पास है। थैंक यू सो मच, आपने हमें इंटरव्यू दिया। कभी हमारे शो में तशरीफ लाए। मॉर्निंग डिलाइट सारिश नदीम, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे लिए? अल जदून हमारे MP हैं, ये भी मेरे साथ आए हुए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने बोला मेरे दोस्त को नहीं भूल जाना। नहीं, मेरे मोहसिन है, मेरे मेंटोर हैं। माशाल्लाह MP MNA एक बड़ी सीट होती है, बंदा हेडिकल। रहमानी साहब को और अल्लामा मौलाना सॉरी, मैंने कहा एक MNA और एक MP होना एक बहुत मुश्किल काम है, तो थकन नहीं हो जाती ज़हनी? हाँ बिल्कुल मुश्किल काम तो है, लेकिन अब ये है कि हमने खुद ही रास्ता चुना है। तो जब आपको शौक हो लोगों की खिदमत करने का तो आप थकते नहीं हैं। हेक्टिक हो जाता है, लेकिन ये है कि अब हमारी जॉब है, हमने करनी है। यहाँ आके आपको कैसा लगा? आपको लगता है कि यहीं लोगों को आना चाहिए, हमारी हुकूमतों को कुछ करके इनको घर में बिठाना चाहिए? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और करना चाहिए और भी लोगों को, लेकिन बेसिक जिम्मेदारी हुकूमतों की है। हुकूमतों को चाहिए कि लोगों को रिलीफ दे, लोगों को रोज़गार दे, लोगों की सेहत का ख्याल रखे, और ये सारी जिम्मेदारी हुकूमतों की है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत नहीं कर रही, हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं ये काम। इस तरह की एक्टिविटीज़ माशाल्लाह से हमारे अपने लोग कर रहे हैं, तो हुकूमत और अपने आप में ना कमज़ोर पड़ती जा रही है। वो बोल रही है चलो ठीक है काम तो चल रहा है ना, हम और नाकारा हो जाए। हाँ ठीक है, देखें अपना लोग मायूस है हुकूमतों से, और वैसे लोगों का बहुत बुरा हाल है अगर आप हुकूमती सतह पे देखें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में ऐसे मुखय्यर हज़रात मौजूद हैं जो बढ़ चढ़ के खैर के काम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपको नहीं लगता लोगों की इतनी फ़ैन फॉलोइंग हुई है अली शेखानी के लिए कि थोड़े दिन में हमारे नोट पे भी इनकी तस्वीर आ जाएगी शायद? हाँ देखें अपना ये ऐसे काम होते रहते हैं और इसका अजर हमें अल्लाह ताला से लेना चाहिए, तो इंशाल्लाह आखिरत में हमें इसके अजर की बहुत बहुत शुक्रिया, कभी हमारे शो में तशरीफ लाए, हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बात करके। और ज़ाहिर है ये भी इनका भी दिल दुखता है कि ये लोग कुछ करना चाहते थे और कर नहीं सके, इनको मौका नहीं मिला, और इंशाल्लाह अल्लाह इन्हें मौका देगा बहुत कुछ करने के लिए। अब मैं करूँगी अली शेखानी साहब से बात, थोड़ा वो बिजी हैं, जैसे ही मौका लिखता है मैं उन तक पहुँच जाऊँगी। तो मैं पहुंच चुकी हूँ फाइनली वहाँ तक जहाँ तक पहुँचने की हमारी कोशिश थी। हम पहले भी आए लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, ये अमेरिका जा चुके थे, लेकिन आज हमने बहुत इंतज़ार किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। लोग तो इतने दीवाने हो चुके हैं आपके, इतनी फ़ैन फॉलोइंग, क्या जादू कर रहे हैं आप? सिर्फ और सिर्फ काम कर रहा हूँ, आप भी काम करें, आपकी भी फैन फॉलोइंग हो जाएगी। हम तो करते हैं लेकिन हम वो वाला नहीं कर पा रहे जो आप करते हैं। कैसा लगता है आपको? यहाँ के लोगों की मोहब्बत है। मैं भी नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह ही करवा रहा है। बेशक अल्लाह से बड़ी कोई ज़ात नहीं। कैसा लगता है लोगों की मोहब्बत है आपको? मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो आप पैसों से नहीं खरीद सकते, आप किसी चीज़ से नहीं खरीद सकते। सिर्फ और सिर्फ वो अल्लाह डालता है दिल में मोहब्बत, और मेरे लोगों में, मेरी आवाम में अल्लाह पाक ने इतनी मोहब्बत डाली है कि मत ना पूछें। आपको वैसे कैसे शौक, जेडी जफर अब्बास को देख के शौक चढ़ा कि मैं पाकिस्तान जाके ये करूं, या आप पहले से ये सारी एक्टिविटीज करते रहते थे? पहली बात है, जब भी आप किसी भी फलाई काम करते हैं वो शौक से नहीं होता है। तो जफर भाई तो हमारे उस्ताद हैं, हमारे मौसिन हैं, और मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मेरी तो कोई औकात नहीं कि मैं उनसे कुछ सीखूं, पर ये कि मैं कोशिश करता हूँ कि जफर भाई अगर 1000 चीज़ करें तो मैं एक कर सकूँ। आपको कैसा लगता है जब आपको ये अल्फाज बोले जाते हैं फर्जंद पाकिस्तान, ये अल्फाज आपके लिए कैसा लगता है कि आपकी सारी मेहनत आपको पूरी लगती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे नज़दीक पूरे पाकिस्तान का हर बच्चा फर्जंद पाकिस्तान है।
हर बंदा यहाँ पर, हर बंदा पाकिस्तान का बेटा है, सिंध का बेटा है, बलूचिस्तान का बेटा है, केपीके का बेटा है, पंजाब का बेटा है। अच्छा, आपको पता है मैंने आपको अपने सेट पे क्यों नहीं बुलाया? मेरा मॉर्निंग शो है सुबह 10 से 12, उस वक्त आप आराम कर रहे होते, तो इसलिए मैं आपसे मिलने यहाँ तक पहुँची हूँ। आप ये नहीं सोचेगा हमने शो नहीं बुलाया, तो ये रमज़ान के बाद आप हमारे शो में ज़रूर आएंगे? मेरे पास बहुत सारे शोज़ की ऑफर्स आती हैं और मैं सुबह सो नहीं रहा होता हूँ। मैं सुबह जेडीसी के जो हमारे प्रोग्राम हैं, दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको विजिट कर रहा होता हूँ। पर इंशाल्लाह ताला जिंदगी रहे तो ज़रूर आऊँगा ईद पे भी। कैसा आपको लगता नहीं कि लोगों ने अब आपको कभी लगता है लोगों में ज़्यादा लालच का एलिमेंट बढ़ता जा रहा है, या आपको लगता है वाकई मददगार आप तक पहुंच रहे हैं, या ऐसा लगता है कि बहुत से लोग आपके पास सिर्फ, जैसे भी आपने कहा कि कोई 450 LIC डाला हुआ है, तो लोग अपने मतलब के अलावा लोग यूज़ नहीं कर रहे इन चीज़ों को? पहली बात है, मुझे नहीं लगता कि मेरी आवाम लालची है, ये बात तो तय है। दूसरी बात ये है कि मदद तो मैं करता नहीं, वो तो अल्लाह करता है, बेशक, ठीक है। और तीसरी बात है, ज़रूरियात हैं लोगों की। जब लोगों के घर में खाने को नहीं होगा ना, तो यहाँ पर बैठेंगे आके। जब लोग अपने बच्चों को ईद की शॉपिंग नहीं करवा सकते ना, तो जेडीसी में आएंगे। जब लोग अपने घर में राशन नहीं दिलवा सकते, तो फिर वो जेडीसी में आएंगे। अली, अभी आपने एक बात बोली कि आपने जैसे कहा कि यहाँ पे वो लड़के मेहनत करके यहाँ तक आए, जैसे आज मैं और जफर खड़े, कल वो यहाँ खड़े होकर लोगों में चीज़ें बांटे। हमारी हुकूमत इन चीज़ों को देख के अपना काम छोड़ नहीं रही थी, वो देख रही है सारी जिम्मेदारी आप लोगों ने ले ली, तो रियासत ने तो अपने आप को बिल्कुल ही ढीला छोड़ दिया है। नहीं, आपको शायद गलत फहमी है। हमारी हुकूमत काम कर रही है, ऐसा नहीं कि हमारी हुकूमत काम नहीं कर रही है, पर ये फलाई काम है, और ये फलाई काम में जेडीसी है, और अल्लाह पाक बाकी हिम्मत दे। बिल्कुल, हिम्मत तो अल्लाह ताला देगा, लेकिन आप जैसे जवान होंगे तो हिम्मत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप हमारी आवाम के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं कि खुद भी करें, मेहनत करें? आपने माशाल्लाह फूड पांडा निकाला, फूड पांडा की नौकरी पे बहुत से लोग आपसे नाराज भी हुए, क्यों? फूड पापा, फूड पापा, फूड पांडा नहीं ला रहे हैं। सॉरी, फूड पापा, मैं फिर गलती कर गई। फूड पापा पे बहुत सारे लोग आपसे नाराज भी हुए कि बाइकों वाली नौकरी दे दी। इस बारे में आपने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अभी तक हजारों लाखों एप्लीकेशन में से किसी एक को भी नाराज नहीं देखा है, किसी को भी। लोग जब वीडियोस बना के वायरल करते हैं तो आपको बुरा लगता है, तकलीफ होती है, कैसा महसूस होता है उस वक्त? आप मुझे फीलिंग्स तो सब में होती है ना? मुझे सिर्फ मोहब्बत नजर आती है, और सिर्फ मोहब्बत। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि इनका पॉजिटिव जवाब है कि मोहब्बत। अच्छा, बहुत सारे लोग हमारे शो में आते हैं, कहते हैं अली भाई को बुलाएं, हमें मदद चाहिए, हम उनसे मिलना चाहते हैं, वो आपको कैसे अप्रोच करें? मदद अल्लाह से मांगे, अल्लाह जरिया बनाएगा। अल्लाह से तो मांगते हैं, लेकिन उम्मीद साहब से बहुत ज्यादा लगा लेते हैं। उम्मीद भी अल्लाह से रखें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने मेरे शो में जरूर आना ही। जरूर, थैंक यू बहन, वेलकम। बहुत अच्छा लगा बात करके, और ज्यादा बात करना मुनासिब इसलिए लगता है कि लोग बहुत थक जाते हैं, एग्जॉस्ट होते हैं, बहुत सारे लोगों में होते ही हैं, तो हमारे साथ रहे। मजीद देखती हूँ मैं किससे बात करती हूँ। जनाब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे एक दोस्त है, उन्होंने बताया इरफान ने व्हाइट पोस्ट नहीं सफ़ेद पोस्ट लोगों की मदद करते हैं, और इनकी अपनी कपड़ा है, ये अपने कपड़ा इन्होंने लोगों को यहाँ पे 200 लोगों को सूट दिए हैं, जो यहाँ के जेडीसी को लाके पहुँचाए हैं ताकि वो लोगों में तकसीम कर सके। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद राशिद अफजल। राशिद साहब, आपकी क्या नाम है उसका, आपके कपड़े का? मेरा प्राइम अपैरल के नाम से अपनी ब्रांड है, हम अपनी लॉन्च भी कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कर रहे हैं। अच्छा, तो आप यहाँ पे कितने कपड़े आपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? 200 पीस हम लोगों ने यहाँ दिए, और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट भी देंगे आगे। माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपने 200 पीस, अभी आपने नई अपनी लॉन्चिंग की है ब्रांड की? जी, अभी बिल्कुल न्यू करी है हम लोगों ने, और तकरीबन समझने का 4 या 5 डेज हैं। 5 डेज है? जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह। और 4 और 5 डेज के अंदर आपने इतना बड़ा कदम उठाया कि 200 सूट आपने बांटने के लिए दिए। जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने तौफीक दी है तो बांट रहे हैं, नहीं तो जरूर, बहुत अच्छी बात है। इस तरह का बंदे में हौसला होना चाहिए, व्हाइट पोस्ट लोगों की मदद करना चाहिए। आज मैंने मान लिया सिर्फ मैं ही भंड नहीं करती हूँ, लोग भी भंड करते हैं। इरफान ने बोला व्हाइट पोस्ट लो, तो मुझे मौका मिल गया, आज मैं बोल सकती हूँ मैं अकेली नहीं हूँ। तो कैसा लगा आपको यहाँ के? बिल्कुल बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। जी जी यहाँ की आवाम को देख के दुख होता जी बिल्कुल बिल्कुल, देखने में पता चलता है क्या मामलात हो रहे हैं। जी सही। तो कभी आप हमारे शो में आएंगे? जी इंशाल्लाह। रमजान का महीना, आप हमारे शो में आए, लोग आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे उम्मीद लगाना चाहेंगे, तो आप जरूर हमारे शो में आके हमारे शो की रौनक भी बढ़ाएं और लोगों के वहाँ भी दुख सुने। बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू सो मच, बात करके बहुत अच्छा लगा। इन्होंने 200 जोड़े यहाँ पे दिए, और इंशाल्लाह ताला वो उन डिजर्विंग लोगों तक जाएंगे जो ईद मनाना चाहते हैं। बहुत अच्छी इनकी कैंपेन है कि माँ हम भी ईद मनाएंगे, और इंशाल्लाह ताला लोग ईद मनाएंगे। मेरे साथ रहे, मजीद देखते हैं किससे बात करें। पर पहुंची और यहाँ पर मुझे मिल गए बाबर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? यहाँ तो आप घर का हिस्सा हैं। बस ये तो घर है अपना। कैसा वक्त गुजारा है? माशाल्लाह से पता ही नहीं लगा, रमजान अब तो खत्म होने वाला है। जी माशाल्लाह, एक तो रमज़ान की बरकतें हैं इस महीने की, और दूसरी बात यहाँ पे जिस तरह रौनक है, ईद का समय है,
जिनके लबों पे मुस्कुराहटें नहीं है वहाँ पे यहाँ पे मुस्कुराहटें बांटी जा रही हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात है। बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात है और वाकई मुस्कुराहटें बांटते रहना चाहिए। और बाबर साहब यहाँ के घर का हिस्सा नहीं है, हमारे शो के भी घर का हिस्सा है और ये हमारे पैनल पर हैं, जेडीसी की तरफ से आए हैं और किसी को भी अपना कोई केस करवाना हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये करवाएंगे। लेकिन जो वहाँ के डॉक्यूमेंटेशन की पेमेंट है वो आपको करनी पड़ेगी, वरना बाद में आप लोग ये ना बोलिएगा कि बताया कुछ और दिया कुछ, ऐसा ही है। जी जी, और इंशाल्लाह आपके चैनल के हवाले से भी बहुत सारे लोगों ने मुझसे रब्ता किया था, कमेंट किए थे, तो इंशाल्लाह उनके मामलात भी जो थे उनको भी पाइपलाइन में कर दिया है और इंशाल्लाह कोई भी रब्ता करता है उसका काम होगा इंशाल्लाह ताला। तालीम हासिल की है, वकालत का शोबा पकड़ा है तो जाहिर बात है इंसानियत की खिदमत के लिए किया है। इंशाल्लाह ताला इनसे रब्ता रहेगा, बात भी होती रहेगी। और थैंक यू सो मच बाबर साहब। और मजीद अब देखते हैं हम किससे बात करते हैं। और जैसे कि आप लोगों ने मुझसे कहा था आप जाएँ और अली शेखानी के पास जाएँ, हमारे लिए कोई बात करें, हमारी मदद की बात करें, तो देखें ये मेरा डोमेन बनता नहीं है, लेकिन सिर्फ आपके लिए मैं अली से ज़रूर बात करूँगी। जबकि मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैंने अभी उनसे बात की लेकिन मैं बोल नहीं पाई क्योंकि मुझसे बोला नहीं जाता इस तरह की बातें। लेकिन फिर भी हम जफर से रब्ता करते हैं कि वो हमारे देखने वाली आवाम जो हमसे रोज़ फ़ोन करके अपने लिए कुछ मांगती है, कोई राशन, कोई बिस्तर, कोई कपड़े, कोई व्हील चेयर, कोई सिलाई मशीन, हम उनके लिए कुछ कर सके तो हमारे साथ रहिएगा। और ये हमारे शो में आने वाले जो लोग हमसे अपील करते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, एक साहब 2 दिन से आपके लिए आ रहे हैं, बस आपके पास लेकर आ रहा हूँ, वहीं लेकर आ रहा हूँ। अली भाई एक सेकंड रुकिएगा, हमारे शो के लिए 10,000 रुपए आपके शो के लिए देकर गए हैं आपके हवाले। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें देखने वाले, हमें सुनना चाहते हैं और वो बोलते हैं कि हम उनके लिए जाएं। हमने अपने तौर पे पूरी कोशिश की, बाकी उनका जो दिल था और जो उनका अंदाज़ था वो आपने खुद देख लिया। इस बारे में मज़ीद कहना नहीं चाहती, हमारे साथ रहेगा, मज़ीद में गुफ्तगू करती। और जनाब हमने अंदर सहरी के मंजर देखे, हमने सहरी की तैयारियाँ देखी, लोगों को देखा, लोगों की गुफ्तगू देखी, लेकिन लोगों के रवैयों को भी देखा। लास्ट टाइम भी मैं शो करने आई थी तो यहाँ पर कुछ ऐसे मामला हुए जिसके ऊपर जफ़र बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। उन्होंने फौरी तौर पर मुझसे वो रील डिलीट करवाई कि वो बात ऑन एयर ना हो ताकि उनको तकलीफ ना हो। उसके बाद उन्होंने मुझसे फेवर मांगी कि मेरे बाबर साहब को अपने शो में बुलाएं, उनसे इंटरव्यू लें। मैंने वो भी उनके लिए किया क्योंकि मैं चाहती थी कि वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनका दिल ख़राब ना हो। लेकिन आज जो उनका बिहेव था, जो उनका रवैया था, इंतहाई तरीन बदतमीज़ों वाला रवैया था। और हम मॉर्निंग शो करते हैं, चाहे वो बड़े चैनल का हो या छोटे चैनल का हो या किसी भी चैनल का हो, हम मेहमान हैं और सब बराबर है। स्टार बनाते भी आप हैं और स्टार ना बनाने वाले भी आप हैं, लेकिन इस तरीके के रवैयों से हमें जो तकलीफ होती है ना वो आप अंदाज़ा नहीं करते। मैंने कभी भी अपने शो में किसी के लिए भी किसी के भी खिलाफ बात करने की कोशिश नहीं की। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सबके हक में बात करूं, अच्छाइयाँ दिखाऊं, क्योंकि मेरे मुल्क की ना रोशनियाँ हैं तो मैं अच्छाइयाँ दिखाऊं। आप बड़े चैनल्स पे जाते हैं, बड़े शोज़ में बैठते हैं और बड़े बड़े पैसे आप डोनेट करते हैं, उससे लोगों की उम्मीदें जागती हैं। वो हमें कॉल करते हैं और हमसे कहते हैं प्लीज़ आप जेडीसी गई थी, एक अली शेखानी से मुलाकात करें, हमारे लिए कुछ करवाएं। तो नाउज़ुबिल्लाह वो उनको अभी खुदा मानने लग गए। उसी तरीके से लोगों की रिक्वेस्ट पर मेरी डोमेन नहीं बनती, फिर भी मैंने उनसे बोला कि आप मेरे लोगों के लिए कोई मदद करें ताकि वो मेरे शो में आए। किसी को व्हील चेयर चाहिए हो, किसी को सिलाई मशीन चाहिए हो, किसी को छोटा मोटा रोज़गार चाहिए हो। तो उन्होंने मुझे बहुत हिकारत के अंदाज में एक 10,000 रुपये की ईदी दी जो मुझे ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जाहिर बात है मैं एक एंकर हूँ, एक शो कर रही हूँ, तो मुझे अपने गुस्से को, अपने जज्बात को काबू रखना पड़ेगा। लेकिन एक सहाफ़त के लिहाज से मैं अपने दिल की बात कह सकती हूँ। जब मैं इनकी बुराई छुपा सकती हूँ तो उस वक्त मुझे आगे खड़ा करके अपनी चीज़ों को ऑन एयर करवाते हैं, सैरिश बहन आप आइए। लेकिन जिस वक्त उनको लगता है मेरे मकसद की नहीं तो वो सैरिश बहन बिल्कुल दूर खड़ी होती हैं और उनको कोई पूछने वाला भी नहीं होता। ये चीज़ें हमें बहुत तकलीफ देती हैं। हम आपके लिए चल के आए, हम आपकी शोभा बढ़ाने के लिए आए। हम अपनी शो की टीआरपी तो बढ़ा ही लेंगे, हम तो सेट पे बैठ के भी बढ़ा लेंगे, हमें कोई चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन जो रवैये होते हैं वो बहुत तकलीफ देते हैं। लोगों से बात करने का रवैया चलो समझ में आता है, बंदा इरिटेट हो गया, उसको बुरा लग रहा है या वो नाराज़ हो रहा है। समझ में आता है कि गरीब लोग बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, समझ में आता है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर देते। लेकिन हमने तो आपके साथ ऐसी कोई बात नहीं की, मेरी टीम ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। मेरी टीम ने तो मुस्तकिल आपको अच्छे से, जितना हम अच्छे से अच्छा कर सकते थे, यहाँ तक कि जब उस दिन आपके साथ हादसा हुआ और किसी ने हमारे कैमरे में आपके खिलाफ बोला, आपने कहा ये नहीं चलाना, मैंने आपके सामने उसको डिलीट इसलिए करा है कि आपके दिल में कोई बात ना रह जाए। लेकिन उसके बाद भी अगर आप अपना मतलब निकालने के बाद इस तरीके से रवैया रखेंगे तो मुझ जैसी बंदी तो कभी बर्दाश्त नहीं करती, मैं तो बोलूँगी। और मुझे ये 10,000 5,000 की भीख नहीं चाहिए थी। मैं चाहती थी कि अगर जिस तरह आप और शो में बैठ के लोगों की मदद करते, मेरे शो में आए हुए 25-30 लोगों की अगर आप एक सिलाई मशीन, एक वॉशिंग मशीन से ही मदद कर देते तो पता लगता कि आप मदद करते हैं। और वाकई आप मदद नहीं, एक बहुत बड़ा ड्रामा करते हैं। सीधी सी बात है, ये ड्रामेबाजी कहलाएगी। एक वक्त था जब जफ़र अब्बास को कोई पूछने वाला नहीं था और ये एक्सप्रेस के ऊपर आते थे कि कोई शादी कैंपेन है, मुझे बुलाओ, मुझे बिठाओ, मुझे बुलाओ। तो मैं सैरिश उस वक्त जब वहाँ माया का शो करती थी तो इनको ले लेके करीमाबाद की पूरी रोडों पे पैदल घूमती थी कि कोई इनको पूछे, कोई इनको बिठाए, कोई इनका नाम बने। आज इनका नाम बन गया तो इनका एटीट्यूड ऐसा था, मुझे तो ऑनेस्टली इतनी तकलीफ हुई, लेकिन मैं फिर भी बर्दाश्त करती रही कि ज़ाहिर मैं शो करने के लिए आई हूँ। लेकिन जो मेरी टीम के साथ मिसबिहेव करेगा, मेरे साथ करेगा, मैं उसके खिलाफ बोलूँगी। और मैं आज नहीं, अब मैं मुस्तकिल बोलूँगी। इसलिए नहीं
नहीं कि आपने मेरे शो में मदद नहीं की, आप मदद ना भी करें, लेकिन आपका बोलने का, बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। आप होंगे अपने लिए बहुत बड़ी कोई चीज़, लेकिन मेरे लिए आप एक आम आवाम में, मैं आपको कवरेज देने आई थी और मेरी चाहत थी कि मैं अच्छे से अच्छी कवरेज आपको देकर खुश करूँ, लेकिन आपने मुझे बहुत तकलीफ दी। बहरहाल शो आप देखिएगा ज़रूर, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से बात करते हैं, किस तरह रवैया होता है। जब दूसरी शोज़ की एंकर आती हैं तो उनको आगे बुला के खड़ा करते हैं, आप उनके साथ लोगों को अनाउंसमेंट कराते हैं, तोहफे देते हैं। हम भी किसी चैनल से हैं, हम भी कोई काम करते हैं, हम भी किसी शो को रन कर रहे हैं, तो आपको हमें बराबर की इज्जत देना चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं दूसरे शो में किसी नए टॉपिक के साथ। मैं बोलने वाली थी ब्रेक के बाद, क्योंकि आदत बन गई है। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए शो में, इंशाल्लाह हमारे साथ रहेगा। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद सारिश नदीम।